हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री का जो 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पूरे अध्याय में जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय, हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे जो 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? ऑप्शन ए है सोडियम के साथ, ऑप्शन बी है पोटेशियम के साथ, ऑप्शन सी है अल्मुनियम के साथ एंड ऑप्शन डी है मैग्नीशियम के साथ। इसका सही आंसर क्या होगा? लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम के साथ। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। दोस्तों, अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, निरूपक प्रारूपिक तत्व है। इनमें से कौन सा प्रारूपिक तत्व है? निरूपक को ही हम लोग प्रारूपिक तत्व भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए है Na, ऑप्शन बी है K, ऑप्शन सी है Sc एंड ऑप्शन डी है He। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सोडियम Na। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। प्रारूपिक तत्व है तो वो है सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है। इनमें से अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? ऑप्शन ए है Al2O3, ऑप्शन बी है K2O5, ऑप्शन सी है MgO एंड ऑप्शन डी है P2O5। दोस्तों, इसमें से अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? इनमें से अम्लीय ऑक्साइड है P2O5। P2O5 अम्लीय ऑक्साइड है, सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? इनमें से कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑप्शन ए है Ne, ऑप्शन बी है Ar, ऑप्शन सी है F, ऑप्शन डी है Br। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? इसका सही आंसर होगा F। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। F अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। मुद्रा धातु है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मुद्रा धातु कौन सा है इसमें से? ऑप्शन ए है Zn, ऑप्शन बी है Sn, ऑप्शन सी है Pb, ऑप्शन डी है Cu। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा Cu। मुद्रा धातु है तो वो है Cu। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, क्षारीय धातुएं हैं। इनमें से कौन सा क्षारीय धातुएं हैं? ऑप्शन ए है BeMgCa, ऑप्शन बी है LiNaK, ऑप्शन सी है BAlGa, ऑप्शन डी है CaAgAu। इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें से क्षारीय धातुएं कौन सी है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लिथियम सोडियम पोटेशियम। इसका सही आंसर होगा लिथियम सोडियम पोटेशियम क्षारीय धातुएं हैं। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सा तत्व धात्विक है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है? ऑप्शन ए है P, ऑप्शन बी है Hc, ऑप्शन सी है Li, ऑप्शन डी है S। इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है? इसका सही आंसर होगा लिथियम। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आपको आधुनिक आवर्त का नियम लिखना है। तो आंसर है इसका, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। दोस्तों, आधुनिक जो आवर्त नियम है उसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब होता है तत्वों के जो
तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखने पर जो समान गुण वाले तत्व होते हैं वो एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो आधुनिक आवर्त नियम है उसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है। यहाँ पे आपको कुछ तत्व के नाम दिए गए हैं, इनमें से इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बेरिलियम में अधिकतम धात्विक लक्षण है। ये जो बेरिलियम है इसमें सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण है, क्योंकि शेष अन्य तत्व आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए हैं। जो ये सारे तत्व हैं ये आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए हैं, और आवर्त सारणी में बाईं तरफ वाले तत्व धातु एवं दाईं तरफ वाले तत्व अधातु होते हैं। सही है ना। तो चलिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं उसका आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति से संबंधित होता है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की समूह संख्या को सूचित करती है तथा बाह्यतम कोश संख्या उस तत्व की आवर्त को सूचित करती है। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। लगभग आपको ये क्वेश्चन का आंसर याद भी होगा, क्योंकि अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम आ गया है तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। आपके अनुसार उत्कृष्ट जो गैस थी उनको अलग समूह में क्यों रखा गया। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला कारण है, ये गैसें बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील होती हैं एवं इनकी खोज बहुत बाद में हुई। और दूसरा कारण है, इन गैसों को एक नए समूह में बिना आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए हुए रखा गया। दोस्तों उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में इसलिए रखा गया क्योंकि जब मेंडलीव जी ने आवर्त सारणी को बनाया तो उन्होंने एक खाली स्थान, एक समूह को खाली छोड़ दिया, ताकि जब भविष्य में कभी कोई और गैसों की खोज हो तो उन समूह में उसे रखा जा सके और आवर्त सारणी में जो जितने भी सारे तत्व व्यवस्थित रखे गए उनको छेड़ा न जाए। तो इसलिए उन्होंने एक समूह को खाली छोड़ दिया गया। तो बाद में जब उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई, जब मेंडलीव जी ने आवर्त सारणी को बनाया तो उस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो बाद में जब उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई तब उत्कृष्ट गैसों को उस समूह में रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो यही हो गया इसका आंसर कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। तो क्योंकि जब ये गैसें बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं और इनकी खोज बहुत बाद में हुई। ठीक है दोस्तों, तो आई होप अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब ये था आपका अति लघुत्तरी प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी भी था, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, चलिए देखते हैं। लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त लिखिए। अब परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है दोस्तों। परमाणु क्रमांक 17 होता है क्लोरीन का। ठीक है, परमाणु क्रमांक 17 होता है क्लोरीन का। तो क्लोरीन का आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त लिखना है आपको। चलिए देख लेते हैं।
सबसे पहले क्लोरीन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो 17 जब हम करेंगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करने बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, ठीक है। तो चूँकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 कोष सम्मिलित हैं, आप देख सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 कोष सम्मिलित हैं। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3 कोष सम्मिलित हैं तथा इनके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके अंतिम कोष में आप देख सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अतः क्लोरीन 17 आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त के सप्तम ए समूह में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, परमाणु संख्या 36 वाले तत्व का नाम लिखिए तथा आवर्त सारणी में इसका आवर्त बताइए। परमाणु संख्या 36 वाले तत्वों का नाम लिखना है और आवर्त सारणी में इसका आवर्त बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा परमाणु संख्या 36 वाले तत्वों का नाम क्रिप्टान है। परमाणु संख्या 36 वाले तत्वों का नाम क्रिप्टान है तथा यह आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त का तत्व है। यह आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त का तत्व है, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आया होगा आई होप। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है, आवर्त तथा वर्ग में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन किस प्रकार होता है समझाइए। आवर्त तथा वर्ग में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन किस प्रकार होता है ये आपको समझाना है। चलिए देख लेते हैं आंसर। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर अधिक बल से खींचता है, जिससे परमाणु का आकार घटता जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक कोष बढ़ जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो अच्छे से इसको समझिए। क्योंकि समझ के जब आप लोग याद करेंगे तो वो चीज़ नहीं भूलेगा, लेकिन जब रट के याद करेंगे तो हो सकता है कि भूल भी जाए, ठीक है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर अधिक बल से खींचता है, जिससे परमाणु का आकार घटता जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक कोष बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में अंतरों को लिखिए। जो मेंडलीफ का आवर्त नियम था और जो आधुनिक आवर्त नियम है, उन दोनों के बीच क्या अंतर है वो आपको लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या अंतर था। इधर है मेंडलीफ की आवर्त सारणी और इधर है आधुनिक आवर्त सारणी। अब हम लोग दोनों में अंतर करते हैं। पहला अंतर है, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों को उनके परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया गया। जो तत्वों के परमाणु भार थे उनको वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया गया। और जो आधुनिक तत्व है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया गया, ठीक है। तो ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर देखते हैं। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें 8 वर्ग हैं। प्रत्येक समूह को उप समूह ए और बी में विभाजित किया गया है, ठीक है। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ग हैं।
जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें 8 वर्ग थे और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ग हैं तथा समूह को उपसमूह में वर्गीकृत नहीं किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में उपसमूह में वर्गीकृत नहीं किया गया है। ठीक है, ये हो गया दूसरा अंतर। अब तीसरा अंतर देखते हैं। तीसरा अंतर है अक्रिय गैसों के लिए कोई समूह निर्धारित नहीं किया गया क्योंकि उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैसों को उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, जो हम लोग अभी आगे पढ़े हैं कि अक्रिय गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। तो उस समय इसलिए रखा गया क्योंकि उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो वही यहाँ पर अक्रिय गैसों के लिए कोई समूह निर्धारित नहीं किया गया क्योंकि उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। और आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया है। अक्रिय गैसों को आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखा गया है। ठीक है, चौथा अंतर है इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। अब क्यों नहीं था? क्योंकि समस्थानिकों की भी खोज उस समय नहीं हुई थी, इसलिए इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था और आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को उचित स्थान मिला। ठीक है, तो ये हो गया चौथा अंतर। दोस्तों अब हम देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न क्या है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। दीर्घ आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं। पहला विशेषता है यह सारणी तत्वों के अधिक मौलिक गुण यानी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मौलिक गुण मतलब होता है परमाणु क्रमांक। तो जो ये दीर्घाकार आवर्त सारणी है वो तत्वों के परमाणु पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, और दूसरा है इसमें तत्वों की स्थिति का सीधा संबंध उसके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है, अतः यह एक अति आदर्श प्रबंध है। ठीक है, दूसरा विशेषता ये हो गया, इसमें तत्वों की स्थिति का सीधा संबंध उसके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है, अतः यह एक अति आदर्श प्रबंध है। ठीक है, तो ये था दूसरा विशेषता। तीसरा विशेषता देख लेते हैं। तीसरा विशेषता है इससे तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता, भिन्नता तथा अन्य क्रमिक परिवर्तनों का स्वयं ही आभास हो जाता है। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है इससे तत्वों के जो रासायनिक गुण में समानता होती है, भिन्नता होती है या फिर अन्य क्रमिक परिवर्तन होते हैं वो अपने आप ही आभास हो जाते हैं। ठीक है, चौथा विशेषता है इस आवर्त सारणी को याद करना सरल है। दीर्घाकार आवर्त सारणी को याद करना बहुत ही सरल है। पांचवा विशेषता है इसमें उप समूहों को बिल्कुल ही पृथक कर दिया गया है। पृथक मतलब होता है निकाल देना। तो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसमें उप समूहों को बिल्कुल ही पृथक कर दिया गया तथा उप समूहों के अंतर्गत सभी तत्व परस्पर समानता दर्शाते हैं। ये था पांचवा विशेषता। छठवां विशेषता देख लेते हैं। जैसे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अनेक अनुमान गलत निकाले गए, इस सारणी में ऐसा कोई गलत अनुमान नहीं निकलता। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अनेक अनुमान गलत निकाले गए हैं, लेकिन जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है इसमें कोई भी ऐसा गलत अनुमान नहीं निकलता है। ये था छठवां विशेषता। नेक्स्ट देख लेते हैं। सातवां है संक्रमण तत्वों का शब्दार्थ यहाँ अति स्पष्ट रूप से प्रकट होता है तथा साथ ही साथ इनका सारणी में स्थान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के परिप्रेक्ष्य में सराहनीय है। ठीक है, ये है सातवां विशेषता दीर्घाकार आवर्त सारणी का। तो दोस्तों ये था आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर 5 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिएगा आप लोग। ठीक है,
तो दोस्तों फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।